IMF ने 1.2 अरब डॉलर स्टेट बैंक के अकाउंट में मुंतकिल कर दिए। ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान को मौजूदा कर्ज प्रोग्राम की तीसरी किस्त के तौर पर 1 अरब डॉलर जारी हुए। मौसमियाती तब्दीलियों से निपटने के लिए 20 करोड़ डॉलर जारी किए गए। IMF ने 8 दिसंबर को पाकिस्तान के लिए 1.2 अरब डॉलर की मंजूरी दी थी। दूसरी जानिब IMF से फंड्स मिलते ही पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में तेजी। 100 इंडेक्स में 850 पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स में 1,70,000 की नफसियाती हद बहाल हो गई। अफगानिस्तान दहशतगर्दों और उनके प्रॉक्सी अनासिर के लिए फिर महफूज पनाहगाह बन चुका है। पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार का अफगानिस्तान की सूरत हाल पर अक़वाम मुत्तहिदा में सलामती काउंसिल से खिताब। कहा, अफगान सरजमीन से फूटने वाली दहशतगर्दी पाकिस्तान के लिए संगीन खतरा है। अक़वाम मुत्तहिदा की टीम ने भी TTP के अफगान सरजमीन पर होने की तस्दीक की। अफगानिस्तान की सूरत हाल के तबाहकुन नताइज खित्ते पर असरात मुरतब कर रहे हैं। ठोस शवाहिद हैं, अफगानिस्तान में दहशतगर्द गिरोह बाहमी ताउन कर रहे हैं। अक़वाम मुत्तहिदा अफगानिस्तान से गैर कानूनी तिजारत और हथियारों का फैलाव रोके। तालिबान ने कार्रवाई न की तो पाकिस्तान अपने तहफ़्फ़ुज़ात के लिए इक़दाम करेगा। जंग खत्म हो चुकी, अफगान मुहाजिरीन अपने वतन वापस जाएं। पाकिस्तान पर अफगान सरजमीन से हमले नाजायज़ करार। अफगानिस्तान के 1000 उलमा और मशाइख ने पाकिस्तान के दरीना मुतालबे की तौसीक कर दी। काबुल में उलमा और मशाइख कॉन्फ्रेंस में बड़ी तादाद में शिरकत। अफगान सरजमीन किसी दूसरे मुल्क के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होनी चाहिए। अफगान उलमा का मुतालबा। कहा, अस्करी सरगर्मियों के लिए किसी को सरहद अबूर ना करने दी जाए। अगर कोई खिलाफ वर्जी करे तो अमारात इस्लामी उसके खिलाफ कार्रवाई करे। हम दुश्मन को छुप कर नहीं ललकार कर मारते हैं। मार्का हक में अल्लाह की नुसरत से कामयाबी मिली। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का कौमी उलमा मशाइख कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा कि दहशतगर्दी हिंदुस्तान का वतीरा है। जिस कौम ने इल्म और कलम को छोड़ा वहाँ इंतशार और फसादुल अर्ज ने जगह ली। मुस्लिम मुल्क में रियासत के अलावा कोई जहाद का हुक्म नहीं दे सकता। उलमा कौम को मुत्तहिद रखें और कौम की नज़र में वुसअत पैदा करें ताकि पाकिस्तान में अमन, तरक्की और तालीम का फ़रोग मुमकिन हो। इज़्ज़त और ताकत तकसीम से नहीं, मेहनत और इल्म से हासिल होती है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने मजीद कहा कि पाकिस्तान और सऊदी अरब का दिफाई मुआहदा तारीखी है। रियासत तैयबा और पाकिस्तान का आपस में गहरा ताल्लुक है। अल्लाह ने तमाम मुस्लिम ममालिक में से मुहाफ़िज़ीन हरमैन का शर्फ पाकिस्तान को अता किया। अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा नाकाबिल बर्दाश्त है। शोहदा की कुर्बानियों का मजाक उड़ाएंगे तो कौन पाकिस्तान की इज्जत करेगा। जहरीले प्रोपेगेंडे से बड़ी मुल्क दुश्मनी नहीं हो सकती। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कौमी उलमा कन्वेंशन से खिताब। कहा कि फ़ौज का दिफा करना हम सब की जिम्मेदारी है। दहशतगर्दी और तरक्की एक साथ नहीं चल सकते। कौमी मामलात पर यकजां दो कालिब होना पड़ेगा। वज़ीर आज़म ने मजीद कहा कि मार्के हक में अल्लाह ताला ने अजीम कामयाबी से नवाजा। उलमा और कौम की दुआओं से भारत के खिलाफ तारीखी फतह मिली। मुसल्लह अफवाज की जुर्रत और बहादुरी से दुश्मन को इबरतनाक शिकस्त हुई। मार्का हक के बाद पाकिस्तान तेजी से तरक्की कर रहा है। जादू टूने से नहीं, शबाना रोज मेहनत से कामयाबी हासिल होगी। दिन रात मेहनत करके कर्ज चुकाएंगे और अपनी दौलत खुद पैदा करेंगे। लंदन हाईकोर्ट ने यूट्यूबर आदिल राजा को झूठा करार दे दिया। ब्रिगेडियर रिटायर्ड राशिद नसीर से अवामी सतह पर माफ़ी मांगने का हुक्म। लंदन की अदालत ने ब्रिगेडियर रिटायर्ड राशिद नसीर के हक में फैसला जारी कर दिया। आदिल राजा को 50,000 पाउंड हर्जाना और भारी कानूनी अखराजात अदा करने का हुक्म। अदालती फैसले में कहा गया कि आदिल राजा 2,60,000 पाउंड बतौर अबूरी अखराजात फौरी अदा करे। तमाम अदायगियाँ 22 दिसंबर 2025 तक लाजमी करना होंगी। जून 2022 के तमाम इल्ज़ामात बेबुनियाद, बिला सबूत और झूठ पर मबनी थे। आदिल राजा 28 दिन तक फैसले के खुलासा तमाम प्लेटफॉर्म्स पर नुमाया जगह पर लगाने का पाबंद होगा। हुक्म ना मानने पर तौहीन अदालत, जुर्माना और जेल होगी। पंजाब इलेक्शन, मुबैना मुलाकातों, रजीम चेंज से मुतल्लिक तमाम बयानिए झूठ थे। आदिल राजा के इल्ज़ामात का मकसद शख्सियत कुशी था, हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं था। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में स्मॉग का राज बरकरार। लाहौर दुनिया के आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में सर फहरिस्त।
शहर का एयर क्वालिटी इंडेक्स 406 तक पहुंच गया। रहीम यार खान, मुजफ्फरगढ़ और मुल्तान और दीगर शहरों की फ़ज़ा भी इंतहाई आलूदा शहरों में भारतीय शहर दिल्ली का दूसरा नंबर, AQI 246 रिकॉर्ड। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ अजला में शदीद धुंध से मामूलात मुतासर। मुख्तलिफ मोटरवेज को कई घंटे धुंध के बायस बंद रखने के बाद खोल दिया गया। मोटरवे M1 पेशावर से शरकई तक गाड़ियों का दाखिला बंद रहा। M2 लाहौर से कोट सरवर, M3 रजाना से दरखाना तक ट्रैफिक के लिए खोल दी गई। M4 फैसलाबाद से मुल्तान तक नो एंट्री का बोर्ड लगा रहा। मोटरवे M5 को भी मुल्तान से ज़ाहिर पीर तक बंद रखा गया था। पाकिस्तान गुड्स ट्रांसपोर्ट फेडरेशन और पाकिस्तान मिनी मजदार गुड्स इत्तेहाद की पहिया जैम हड़ताल चौथे रोज भी जारी। सर्कल रोड, बंद रोड और रिंग रोड पर तमाम गुड्स दुकानें और मुल्क भर में सामान की तरसील बंद। लाहौर में शाल मार्केट, आजम क्लॉथ मार्केट, बादामी बाग, अकबरी मंडी सामान न पहुंच सका। कराची और कोयटा में भी गुड्स ट्रांसपोर्टर्स की हड़ताल। मंडियों में फल और सब्जियों के ना पहुंचने से कीमतों में इजाफा होने लगा। गुड्स ट्रांसपोर्ट की बंदिश से ताजिर बरादरी समेत शहरियों को मुश्किलात का सामना। अडियाला जेल में बानी PTI से मुलाकात का दिन। तहरीक इंसाफ ने 6 रहनुमाओं की फहरिस्त जेल हुकाम को भिजवा दी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी का नाम सर फहरिस्त। अरशद अयूब, रियाज खान, आसिम खान का नाम भी फहरिस्त में शामिल। धागल, फैक्ट्री नाके, गोरखपुर और गेट नंबर 5 पर आर्जी चेक पोस्टें भी कायम कर दी गई। रावलपिंडी में दफ़ा 144 के निफाज में 17 दिसंबर तक तौसी कर दी गई। रावलपिंडी में जल्द से जलूस रैलियों पर पाबंदी आयद होगी। उधर तहरीक इंसाफ ने सियासी राब्ते बढ़ाने का फैसला कर लिया। सियासी जमातों से राब्ता तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म से किया जाएगा। पीपल्स पार्टी को कौमी कॉन्फ्रेंस में शिरकत की दावत दी जाएगी। दूसरी जानिब PTI का पार्टी आइन को दीगर जमातों के आइन के मुताबिक करने का फैसला। सलमान अकरम राजा की हिदायत पर कमेटी कायम, 10 दिन में काम मुकम्मल करेगी। नोटिफिकेशन के मुताबिक इलेक्शन कमीशन के एतराज़ात से बचने के लिए इस्लाहात ज़रूरी हैं। जल्द अज जल्द इंट्रा पार्टी इलेक्शन करवाने की तैयारी की जाए। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज का इंदिया दे दिया। लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि मैं किसी सियासी पार्टी पर पाबंदी के हक में नहीं। खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज लगाना पीपल्स पार्टी का मुतालिबा नहीं। दहशतगर्दों की सहूलतकारी पर गवर्नर राज मजबूरी बन जाएगा। एक सियासी जमात सियासी दज्जाल का काम कर रही है। कुछ सियासी क़ुव्वतें दिन रात फौजी क़यादत के खिलाफ साजिशें बुन रही है। बिलावल भुट्टो का लाहौर में छत पर खड़ी खातून से दिलचस्प मुकालमा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बागबानपुरा में गली में खड़े होकर मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। छत पर खड़ी खातून ने बिलावल भुट्टो को मुखातिब करते हुए कहा कि बिलावल भुट्टो साहब, हम गरीबों की भी बात करें। इस पर बिलावल भुट्टो ने जवाब दिया कि मैं आपकी ही बात कर रहा हूँ। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो आज चिन्योट का दौरा करेंगे। कर रहा हूँ। पंजाब में ब्यूटिफिकेशन प्लान फेज़ की तकमील के लिए फरवरी से मई तक का अहदाफ मुकर्रर। 39 अजला में 132 ब्यूटिफिकेशन स्कीमों पर 16 अरब 90 करोड़ रुपए लागत आएगी। रावलपिंडी, लाहौर, सरगोदा, गुजरावाला, मुल्तान और बहावलपुर समेत दीगर शहरों में ब्यूटिफिकेशन स्कीम्स मुकम्मल की जाएंगी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज कहती हैं, हर जिला, शहर और कस्बे को ब्यूटिफाई किया जाएगा। खुले मैन होल, टूटी सड़कें, गंदगी, कूड़े के ढेर, टूटी हुई ग्रीन बेल्ट और खराब पेंट पर इंतजामिया के खिलाफ कार्रवाई होगी। अहम खबर, फैज़ हमीद को 14 साल कैद बामुशक्कत की सजा सुना दी गई है। ISPR की जानिब से बताया गया कि फैज़ हमीद को 14 साल कैद बामुशक्कत की सजा सुना दी गई है। ISPR की जानिब से कहा गया कि फैज़ हमीद को 14 साल कैद बामुशक्कत की सजा सुना दी गई है। ISPR की जानिब से ये बताया गया है कि फैज़ हमीद को 14 साल कैद बामुशक्कत की सजा सुना दी गई है। आपको बताएं कि फैज़ हमीद को 14 साल कैद बामुशक्कत की सज़ा सुना दी गई है। ISPR की जानिब से ये खबरें हैं कि फैज़ हमीद को 14 साल कैद की बामुशक्कत सज़ा सुना दी गई है। आपको बताएं कि फैज़ हमीद को 14 साल कैद बामुशक्कत की
सजा सुना दी गई है। ISPR की जानिब से बताया जा रहा है कि साबिक लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद को 14 साल कैद बामुशक्कत की सजा सुना दी गई है। साबिक लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद को 14 साल कैद बामुशक्कत की सजा सुना दी गई है। ISPR की जानिब से बताया जा रहा है कि साबिक लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद को 14 साल कैद बामुशक्कत की सजा सुना दी गई है। साबिक लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद को 14 साल कैद बामुशक्कत की सजा सुना दी गई है। ISPR की जानिब से ये बताया जा रहा है कि साबिक लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद को 14 साल कैद बामुशक्कत की सजा सुना दी गई है। ISPR की जानिब से ये खबर है कि साबिक लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद को 14 साल कैद बामुशक्कत की सजा सुना दी गई है। आपको बताएं कि ISPR की जानिब से बताया जा रहा है कि साबिक लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद को 14 साल कैद बामुशक्कत की सजा सुना दी गई है। आपको बताएं कि फैज़ हमीद को तमाम इल्ज़ामात में मुजरिम करार दिया गया है और मुजरिम करार देने के बाद साबिक लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद को 14 साल कैद बामुशक्कत की सज़ा सुना दी गई है। फैज़ हमीद को तमाम इल्ज़ामात में मुजरिम करार दिया गया है। ISPR की जानिब से बताया गया कि साबिक लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद को 14 साल कैद बामुशक्कत की सज़ा सुना दी गई है। ISPR की जानिब से बताया गया कि फैज़ हमीद को तमाम तर इल्ज़ामात में मुजरिम करार दिया गया है। तफसीलात बात करने के लिए मौजूद हैं ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब। सर, बेहद शुक्रिया, आपने वक्त दिया। निहायत अहम फैसला आया है, क्या कहेंगे? देखें, बिल्कुल काफ़ी अच्छे से ये चल रहा था और जाहिर है कि इंसाफ के तमाम तकाजे पूरे किए गए, इसीलिए इस केस को बहुत टाइम लगा है। तमाम जो डिफेंस प्रोसिक्यूशन जो इंसाफ के तकाजे थे पूरे किए गए और उसके बाद वो सजा हुई है। और जाहिर है इसके बाद रेमेडी भी है कि वो हाई कोर्ट में जाके अपील भी कर सकते हैं, इसके ऊपर वो भी ऑप्शन है। अगर कहते जाहिर है कि अब वो एक वॉल्यूशन हुई है जिसके ऊपर आर्मी ने कई दफ़ा पहले उनको वार्न भी किया, बताया भी किया कि डोंट स्टार्ट टेकिंग, इस तरह की बातें नहीं करें जिससे आर्मी के स्टाफ को नुकसान हो। लेकिन अब क्योंकि फैसला आ गया है और इसके बाद अब जाहिर ये एक्शन प्लान का होगा, सजा की होगी, और इसके साथ अब उनको ये एक हक जरूर हासिल है कि वो हाई कोर्ट में जाके रेमेडी अपनी ले सकते हैं।